मास ऑफ HCl इन द गिवन रिएक्शन इज। रिएक्शन हमें दे रखी है बेटा K2Cr2O7 जो कि रिएक्ट कर रहा है बेटा 14 HCl से एंड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट मास बताना है HCl का। जो HCl है अपने पास उसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। मोलर मास तो हमें पता है HCl का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ये अपने पास इसका मोलर मास आ चुका है, ठीक है। लेकिन एन फैक्टर हमें इस रिएक्शन की मदद से निकालना होगा। तो यहाँ देखना होगा हमें कि कौन कौन चेंज हो रहा है। एक तो देखो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इधर जाते हुए चेंज हो रही है ना। अब उसको चेक कैसे करते हैं, थोड़ा अपन ज़्यादा स्तर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उससे पता चल जाता है। देखो यहाँ पे K2Cr2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ कर देता हूँ मैं। पोटेशियम की कितनी होती है बेटा 1 होती है, +1 होती है। यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो कितनी हो जाएगी बेटा +2। प्लस क्रोमियम की कितनी होती है X होती है, 2 एटम है यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसकी -2 होती है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और इस पे टोटल जो चार्ज है वो 0 है। तो 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x - 12 = 0 आएगा। तो यहाँ पे x = 6 आ जाएगा, यानी कि क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाइड्रोजन की बात करें तो +1 में है, यहाँ पे -1 में। पोटेशियम देखो +1 में है, यहाँ भी पोटेशियम +1 में ही था, ऑक्सीजन -2 में था। क्लोरीन यहाँ पे -1 में है। क्रोमियम यहाँ पे कितने में आ चुका है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। क्रोमियम का x ले लेते हैं। क्लोरीन का 1 का कितना होता है अपने पास -1 होता है, -1 × 3। टोटल न्यूट्रल एटम है तो 0 आ जाएगा। तो x - 3 = 0। देन x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो यहाँ क्रोमियम है +3 में, क्लोरीन है -1 में। और देखो ये Cl2 जो है वो प्योर फ्रोम में, एलोट्रोपिक फ्रोम में है तो 0 आ जाएगा। H2 में H+1 और -2। तो देखो जैसा मैंने बताया था क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और एक क्लोरीन की चेंज हो रही है। क्लोरीन यहाँ तो -1 में ही है लेकिन यहाँ अपने पास देखो 0 में आ गया है ना। इसका मतलब क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको लिख लेते हैं अपन। तो देखो K2Cr2O7 जो कि चेंज हो रहा है किस में, क्रोमियम की रेस्पेक्ट से CrCl3 में है ना, 2CrCl3 में। अब इस रिएक्शन में अपन देखें तो ये क्रोमियम जो अपने पास +6 में है और जो अपने पास ये क्रोमियम है वो किस में आ गया +3 में, ठीक है। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें तो 14 HCl जो है वो अपने पास किस में चेंज हो रहा है, क्लोरीन की रेस्पेक्ट में 2KCl में चेंज हो रहा है। प्लस अपने पास जो है 2CrCl3 में चेंज हो रहा है। क्लोरीन की रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये हमने क्रोमियम की रेस्पेक्ट में लिखा था, अब क्लोरीन की रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। प्लस 3Cl2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो बहुत ध्यान से, यहाँ जो अपने पास ये जो रिएक्शन थी इसमें क्लोरीन था -1 में, यहाँ भी किस में है -1 में, यहाँ किस में है -1 में, और यहाँ है 0 में। यहाँ -1 वाले टोटल कितने थे 14 मोल थे, है ना। -1 वाले 14 मोल। यहाँ -1 वाले कितने हैं 2 मोल है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता करो क्लोरीन के कितने 2 मोल। यहाँ कितने 2 3 जे 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6 मोल। मतलब कि 14 मोल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में थे -1। अब देखो 2 और 6 कितना हुआ 8 मोल भी यहाँ पे कितने में है -1 में है। मतलब 8 मोल में तो कोई चेंज नहीं है, 8 मोल में नो चेंज है ना। लेकिन क्या इस वाले में चेंज आया है क्या, इस वाले में चेंज आया है। इस वाले में कितना आया है 0 और ये टोटल कितने हैं 6 मोल है ना। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 14 मोल में से 6 मोल में अपने पास क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ कैसे चेंज आया है, यहाँ थे ये -1 में, अब ये किस में चेंज हो चुके हैं 0 में। -1 से 0 में कब चेंज होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डोनेट करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने किए हैं, 1 मोल चेंज होता तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट होता। अब यहाँ पे 6 चेंज हुए हैं ना भाई, 14 से 8 तो नो चेंज है,
6 में चेंज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाली जो वैल्यू है वो काम आती है एन फैक्टर को निकालने में। एन फैक्टर क्या होता है अपने पास, एन फैक्टर होता है टोटल जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं अपॉन डिवाइड कर देते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने थे बेटा, 6 थे, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का था वो कितना है, 14, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3/7 आ जाएगा। एन फैक्टर अपने पास 3/7 आ चुका है। अब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे सॉरी डिवाइड कर देंगे। मोलर मास हमने कितना निकाला है, 36.5 निकाला है, डिवाइडेड बाई 3/7 आ जाएगा, जो कि अपने पास कैलकुलेट होके आएगा 85.1। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।